हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये अनसिन लव का पार्ट 23 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जेके बिना मीटिंग के घर जाने की जिद करता है और वो घर जाना चाहता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर जेके ओप्पा, पर ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आप ही ने तो कहा था कि ये मीटिंग अच्छी होनी चाहिए और अभी तो आप ठीक थे वॉशरूम से जाने से पहले। अभी आपको क्या हो गया? बताइए, कुछ हुआ क्या? बताइए मुझे, मैं आपकी हेल्प करूं, क्योंकि ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो हमें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए जेके ओप्पा। क्या आप श्योर हो कि हमें ये मीटिंग आज कैंसिल कर देना चाहिए? बताइए मुझे। यस जेनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ, मेरी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं ये मीटिंग कल करवा दूंगा। तो क्या तुम आज चलोगी या फिर तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुकोगी? क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ आज। हाँ, क्या आपकी हेल्थ खराब है? ओह माय गॉड जेके ओप्पा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? एक काम करती हूँ, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके यहाँ पर बुला लेती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। आपने मेडिसिन लिया? बताइए मुझे, क्या ठीक हो? जेनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। कोई तो है जो मेरी फिक्र करता है और तुम फिक्र मत करो, मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। क्या आप श्योर हो जेके ओप्पा? बिकॉज अगर ऐसी बात है ना तो मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, क्योंकि हमें आपकी हेल्थ पर ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। आपको ऐसे बीमार होना, अभी हमारी बहुत सारी काम है जेके ओप्पा, इसलिए मैं बोल रही। इट्स ओके जेनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा ना, मैं रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी जाने को नहीं कह रहा हूँ। ओके, और मैं भी जा रहा हूँ बिकॉज मैं सच में बहुत वीक फील कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद जेके वहाँ से उठकर चला जाता है। ओह जेके ओप्पा, अब मैं जानती हूँ आपकी बीमारी का कारण। वैसे सच बोलूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। आपको क्या लगा? मुझे पता नहीं चला कि आप जिमिन से अभी मिले हो। वो पागल लड़की इस रेस्टोरेंट में आ गई, वो तो अच्छा हुआ कि मैं भी फोर्स करके आपके साथ मीटिंग में आ गई, वरना पता नहीं चलता मुझे कि आज ये सब हुआ। इतनी अच्छी न्यूज़ मुझे मिली। जेके ओप्पा और जिमिन दूर हो रहे हैं। ओह माय गॉड। बस जेके ओप्पा, आप अपनी बात पर टिके रहना, जिमिन से मिलना बंद कर देना। उसके बाद आप देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद आपको मेरे से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। आप सिर्फ मेरे हो जेके ओप्पा और किसी के भी नहीं। और जिमिन, अब तुम्हारा खेल खत्म। जिमिन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली मिस्टर किम मान गए कि तुम अब मेरे साथ रह सकती हो। बस मुझे यही डर था कि ये मिस्टर किम बस पीछे ना हट जाए, लेकिन फाइनली ये भी रेडी हो गए। ओह यस जेहोप, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपके जो फ्रेंड थे वो रेडी हो गए हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ ये जॉब करने के लिए। वैसे जेहोप, अब हमें चलना चाहिए ना, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरी जॉब डेंजरस में जा सकती है ना। ओ जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई है, समझो। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ कि अब तुम मेरे साथ काम करोगी। अब उस बोरिंग सी लाइफ से तुम दूर हो जाओगी जिमिन। अब जियो को मैं कैसे बोलूँ? जेके सर मेरी लाइफ है, वो बोरिंग लाइफ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। उनके साथ हर एक टाइम स्पेंड करना, हो गॉड, मेरी वो फेवरेट वर्क है। मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। कैसे बोलूँ, बट क्या करूँ? शायद गॉड को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए गॉड ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान कर रखा। वैसे जेहोप, अब हमें चलना चाहिए ना। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। जेके जिमिन से बिल्कुल भी नहीं मिलता है और जिमिन भी जेके से बिल्कुल भी नहीं मिलती। व्हाट द हेल, ये फाइल ऐसे कंप्लीट किया जाता है? किसने बनाया ये?
मुझे उससे मिलना है, बुलाओ उसे। ये फाइल ऐसे बनाई जाती है, ओह माय गॉड, अगर इसी तरह करते हैं ना तो तुम सबको मैं फायर कर दूंगा, समझ गए? तुम सबको ना एक भी काम अच्छे से नहीं आता है जो मेरा काम सही से कर सके। तुम सब सिर्फ यहाँ पर आते हो, बातें करते हो और चले जाते हो। मुझे तो अब तक एक भी फाइल ऐसा नहीं मिला जिसको मैं फाइनल कर सकूं और प्रेजेंटेशन में डाल सकूं। पता नहीं कैसे कैसे एम्प्लॉयज हैं जो एक काम ढंग से नहीं होता है, समझ नहीं आता है। इस ऑफिस को समझ क्या रखा है इन लोगों ने? ये तुम सबका घर नहीं है कि जब चाहे तब जैसा चाहे वैसा कर सको। तुम सबने क्या समझ रखा है बोलो? यार जेके काम डाउन, इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो? तुम्हारी फाइल खराब हो गई है ना, इट्स ओके, ये दूसरी बना देंगे, बट काम डाउन, इतना चिल्लाना सही नहीं है। ओह सुगा भाई, आप ही देखो ना, अब मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? देखिए इन लोगों ने क्या किया है, मुझे टाइम पर देना है और इन लोगों ने ऐसा किया है। एक भी इंसान नहीं है जो यहाँ पर टाइम पे कुछ कर दे और सही से कर दे। मुझे तो फिक्र होती है कि ये कंपनी में चलाऊं तो चलाऊं कैसे, जो जिसे देखो वो अपने ही काम पर व्यस्त रहता है। आपको पता है कल मेरी एक मीटिंग है और अब तक वो फाइल कंप्लीट नहीं हुई है और अब तक मुझे कोई मिला भी नहीं है जो इसे कंप्लीट कर सके। मैं क्या करूं आप ही बताइए, मैं कैसे इसे हैंडल करूं? आप बताइए मैं क्या करूं? ओके जेके, जस्ट काम डाउन। अच्छा ऐसी बात है ना तो कोई बात नहीं, मैं तायम को यहाँ पे भेज देता हूँ, वो फाइल कंप्लीट कर देगी। मैं आज अपना ऑफिस संभाल लूँगा, वो अच्छे से कर देगी, तुम बस उसे समझा देना, ओके? और तुम मीटिंग की फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा। तो कल मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में चलूँगा तो सारा हैंडल हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, सब हैंडल हो जाएगा। आई होप सो। वैसे थैंक यू, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। ओके मैं बाहर देख कर आता हूँ कि सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या नहीं। जेके यू चेंज्ड अ लॉट। जिमिन तुम्हारे जाने के बाद जेके इतना प्रेशर करने लगा, इतना रूड हो गया। ये किसी से ना बात करता है ना किसी से अच्छी बातें करता है, बस जब देखो चिल्लाते रहता है। और पता नहीं इसके माथे पे इतनी सारी टेंशन क्यों रहती है। अब पहले ये कोई भी फिक्र नहीं करता था, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं होती थी कि इसकी कोई ऑफिस भी है, बट अभी देखो ये कितना चिड़चिड़ा सा हो गया है। जिमिन कहाँ हो तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ, ये नहीं है मेरा जेके, प्लीज़। शुगा यू आर राइट, मुझे भी बहुत फिक्र होती है जेके सर की। ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए और पता है इनकी बिहेवियर भी बहुत चेंज होते जा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ओह गॉड प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो ना कि जेके सर बिल्कुल भी ठीक हो जाए। आपको पता है अभी मैं बाहर से आ रही हूँ और वो बाहर पे भी सारे एम्प्लॉयज़ पर चिल्ला रहे थे, वो उनको बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। मैं क्या करूँ? क्या? ओह गॉड फिर से नहीं, अब तो ये रूटीन सा लगने लगा है। पता नहीं बेचारे एम्प्लॉयज़ को जेके इतना क्यों डांटता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयज़ पे निकालता है। मुझे जेके के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वैसे ताई तुमने बताया नहीं जिमिन कैसी है? आई थिंक वो तो अभी ठीक होगी ना, बिकॉज वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो तो जिहो के साथ अदर कंट्रीज चली गई है ना। मुझे बहुत याद आती है उसकी। पता नहीं जेके कैसे हैंडल करेगा, उसे तो पता भी नहीं है कि जिमिन यहाँ पर है भी नहीं। पता नहीं अगर वो उसे पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। ओह गॉड मैं बस चाहता हूँ कि जिमिन जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि जिमिन जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। तुम्हें पता है अब तक उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई है कि आखिर वो क्या बात है। पता नहीं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि जिमिन के साथ हुआ क्या है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि जिमिन को आखिर हुआ क्या। तुम्हें पता है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। वो जब मेरे साथ होती थी ना तो बहुत मज़ा आता था मुझे। अभी मैं अकेले रहती हूँ, ना जेहोप ना जिमिन, मैं उसे बहुत मिस कर रही। उसके बाद ताई बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसका फ़ोन आता है और वो फ़ोन को पिक कर लेती है। हाँ ये किसका फ़ोन है? हेलो यस मैं मिस ताई बोल रही हूँ, बोलिए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ क्या हुआ ताई? आर यू ओके? ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना बड़ा शॉक लग गया है? बताओ मुझे क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? बताओ ताई। ओके आर्मीज आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है
वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।